हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट है वो फोर्थ यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है और इसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, विच मीन्स चैप्टर नंबर 11, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ओके, सो इस यूनिट में दो चैप्टर हैं। फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विच मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी का आज के टाइम में कहाँ कहाँ पर यूज़ है। लेकिन यूज़ पढ़ने से पहले हमें उसकी टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है। ओके, सो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग living organisms or enzymes to produce beneficial products. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम क्या करते हैं, देखिए जैसे इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि हम टूल्स का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, सो टेक्निकली टेक्नोलॉजी या जैसे इंजीनियरिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके हम कुछ नए मशीन्स, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये भी इंजीनियरिंग की तरह ही एक फील्ड होती है, लेकिन इस पे बायोलॉजी को हमने ऐड कर दिया है, विच मीन्स ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो टूल्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में टूल्स मशीनें होती हैं, यहाँ पे जो टूल्स हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या आप कह सकते हैं एंजाइम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एंजाइम्स होते हैं, उनको हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके हम अपने फ़ायदे के प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हैं, वो प्रोडक्ट्स हम उनसे प्रोड्यूस करवाते हैं। मान लीजिए किसी बैक्टीरिया को यूज़ करके आप इंसुलिन बनवा रहे हैं, तो इंसुलिन क्या है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट, और हम इंसुलिन बनवाने के लिए टूल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, वहाँ पे टूल की तरह यूज़ हो रहा है। ओके, इवन बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये कोई बहुत न्यू या मॉडर्न फील्ड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, ठीक है। जैसे कि कर्ड बनाना, जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। और ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स आप किसी मशीन को यूज़ करके नहीं बना रहे हैं, आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बना रहे हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, कर्ड। दैट मीन्स कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। क्योंकि जो भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस होगी, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ टूल की तरह हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो जैसे कि सिंस एशियन टाइम्स कर्ड, ब्रेड और wine making is also an example of बायोटेक्नोलॉजी। तो कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए भी हम जैसे कि ईस्ट को यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज़ करते हैं। ओके, हमने भी माइक्रोब्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनमें कौन कौन से माइक्रोब्स को यूज़ करके ब्रेड, वाइन, कर्ड बनाई जाती है, उनके सारे नाम दिए हुए हैं।
तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि माइक्रोब्स को, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, उनको यूज़ करके आप ये ह्यूमन के लिए यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं। दैट मीन्स ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है जो कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो जो है बायोटेक्नोलॉजी में, जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि उनमें कुछ नए फीचर्स आ जाएं, जो नए फीचर्स हमारे लिए क्या हो, यूज़फुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने एक राइस प्लांट लिया और राइस प्लांट में मान लीजिए जो राइस होता है उसमें विटामिन ए बन रहा है बहुत कम कंसंट्रेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने क्या करा कि जो राइस प्लांट है उसके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दी। ऐसी मॉडिफिकेशन की कि जो राइस प्लांट है अब वो क्या बनाने लगा है, विटामिन ए इन हायर कंसंट्रेशन। तो देखिए आपने क्या करा कि जो नेचुरली एग्जिस्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसके जेनेटिक सिस्टम में आपने अल्टरनेशन किया, मॉडिफिकेशन किया, जिससे कि उसके अंदर ऐसे चेंजेस आए जो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। क्योंकि अगर राइस में विटामिन ए ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि राइस जो है वो मेन फूड के अंदर आता है। ओके, तो इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, in modern biotechnology we are making genetically modified organisms, जिनको इन शॉर्ट हम जीएमओ भी कहते हैं। ओके, नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के हम जेनेटिक मटेरियल में एक तरीके से म्यूटेशन कर देते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। आप उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ला देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल चीज़ बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि मैंने राइस का एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, नाउ क्या बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ यही चीज़ें आती हैं, कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन को प्रोड्यूस करना या जीएमओ बनाना? एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके, synthesis a gene and using it developing a DNA vaccine, synthesis of new genes, वैक्सीन प्रोडक्शन, ओके, और करेक्टिंग फॉल्टी मतलब जिस जीन में प्रॉब्लम आ गई है, और डिफेक्टिव भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी में देखिए जैसे जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। स्पर्म एंड ओवम हम डोनर से कलेक्ट करते हैं और लैब में ही हम उन्हें फ्यूज़ करवाते हैं। एक्चुअली ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की ही प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, लिविंग सेल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ओवम, स्पर्म, उससे आप एम्ब्रियो बना रहे हैं। सो एक्चुअली आप किसके साथ वर्क कर रहे हैं, आप मशीन के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वर्क कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वर्क करते हैं तो दैट मीन्स वो किसका पार्ट बन जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का। उसी तरह सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई नेचुरली अकरिंग जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन, मतलब आपने जानबूझ के म्यूटेशन की, नेचुरल म्यूटेशन नहीं हो रही, आपने जानबूझ के उसमें म्यूटेशन की, जिसकी वजह से वो जो जीन है वो चेंज हो गया।
तो उस नए जीन को आपने प्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियली। कैसे? मान लीजिए जीन में आपने एक्सरे लाइट, डीएनए पे आपने एक्सरे लाइट डाल दी, अल्फ़ा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ऐसी लाइटों के थ्रू आपने जीन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एक नया जीन बना दिया। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। वैक्सीन प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करके वैक्सीन बनवाते हैं। ओके, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और मान लीजिए किसी ह्यूमन में कोई जीन म्यूटेट हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो उस जीन को ठीक करने के लिए भी हम कई सारे ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जिसका नाम है जीन थेरेपी। वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि जीन थेरेपी क्या होता है। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई म्यूटेटेड जीन होता है तो उसे हम ठीक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। क्या क्या? ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे हो गए, या आप कह सकते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे हो गए, इनको बनवाने का जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। जीएमओ बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, नए जीन बनाना, वैक्सीन बनाना और किसी डिफेक्टिव जीन को ठीक कर देना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। और इन सबको बायोटेक्नोलॉजी में हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक चीज़ कॉमन है कि आप यहाँ पे टूल्स की तरह किसको यूज़ कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दैट्स वाई this whole example, this complete examples are part of biotechnology. Okay, now अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? So the European फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे EFB। एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, EFB इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गेव अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो जब एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये आपके NCERT की ही कॉपी पेस्ट लाइन है, क्योंकि हम इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ये डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ये डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ natural science and organisms, cells, part thereof, and molecular analogues for products and services. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, इस चीज़ को EFB ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 2-3 लाइंस में क्या करा है? डिफाइन किया है कि हम एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है, कह रहे हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं कुछ केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि हो गया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। मान लीजिए मुझे कर्ड बनाना है, दही बनानी है, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले दही कैसे बनती है इसकी साइंस को पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल साइंस वो चीज़ है। तो दही कैसे बनती है, उसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क में जो लैक्टोज होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, किसमें? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। वही लैक्टिक एसिड जो है जब मिल्क में इंक्रीज़ होने लग जाता है तो मिल्क का pH एसिडिक होने लग जाता है, और क्या बन जाती है? दही।
तो देखिए ये मैंने क्या करा, इसके ये जो दही बनने की जो साइंस है, जो केमिकल प्रोसेस है, इसको मैंने क्या करा, स्टडी किया। ओके, सेकंड थिंग, ये दही बन किसकी वजह से रही है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। ठीक है, तो अब अगर मुझे कर्ड बनानी है, एक फ्रेश कर्ड बनानी है, तो मेरे पास कर्ड बनाने की नॉलेज भी है, विच मीन्स नेचुरल साइंस, और कर्ड बनाने के लिए जो मुझे टूल चाहिए, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस भी मेरे पास क्या है, अवेलेबल है। अब मुझे, अब मान लीजिए अगर मुझे लैक्टोबैसिलस दे दिया जाए और मुझे मिल्क दे दिया जाए और मुझे नॉलेज ही नहीं है कि कर्ड कैसे बनती है, तो मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरे पास ऑर्गेनिज्म भी है, अगर मेरे पास नेचुरल साइंस विच मीन्स केमिकल प्रोसेस की नॉलेज भी है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठे एक साथ यूज़ करूँगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन। तो मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा। क्यों इंटीग्रेट करूँगा, ताकि मैं क्या बना सकूँ, प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दैट मीन्स कि आप अपने बेनिफिशियल के लिए काम कर रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो, तो आप साइंटिफिक नॉलेज और ऑर्गेनिजम्स को साथ में लाकर काम करेंगे और काम करके आप उनसे क्या बनवाएंगे, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ लिखा है सेल्स पार्ट देयर ऑफ मॉलिकुलर एनालॉग्स। इनके मीनिंग क्या है, देखिए ऑर्गेनिज्म कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या कोई सेल यूज़ कर सकते हैं, हम सिंगल सेल यूज़ कर सकते हैं, या सेल का कोई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज को किसके साथ जोड़ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स या उनकी सेल्स के साथ, या तो आप कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ करके, केमिकल मॉलिक्यूल्स यूज़ करके, या सेल के कुछ ऑर्गेनल्स यूज़ करके आप कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। ये सिंपल सादा मीनिंग है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, अब देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो प्रिंसिपल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं, दो सिद्धांत या प्रिंसिपल आप, या दो मेथड कह सकते हैं। इन दो मेथड की वजह से जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो आज के टाइम में सक्सेसफुल हो पाई है। ये कौन से दो मेथड हैं, ये है, फर्स्ट मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा मेथड है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे टू कोर टेक्निक्स गिव राइज टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इन्हीं टेक्निक्स को हम प्रिंसिपल्स कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे द टू कोर टेक्निक्स जो हैं वो क्या क्या हैं, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, सो एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी, ये तो हमने बहुत शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, लेकिन डिटेल अब आपको पढ़नी है कि होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी में। तो प्रिंसिपल क्या, आप एक तरीके से थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम में बहुत आप कह सकते हैं पॉपुलर टर्म है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम दो टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं। पहली टेक्निक का नाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ क्या करेंगे इसमें, इट इज़ द टेक्निक्स टू अल्टर द chemistry of genetic material, that is DNA and RNA, to introduce this into host organism and change their phenotype। so देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्स्ट हम भी समझते हैं इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, दैट मीन्स कुछ बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना, इसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग का फिर मतलब क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि आप किसी होस्ट
ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म को आप टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, आप उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। आप उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस कर देते हैं, दैट मीन्स म्यूटेशन, आप आर्टिफिशियल म्यूटेशन कर रहे हैं। तो टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर रहे हैं, और इस चेंज के आने की वजह से टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर फिनोटाइप। तो जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, उसका जीनोटाइप तो चेंज हो रहा है, और अगर जीनोटाइप में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका रिजल्ट किस में आता है, फिनोटाइप की फॉर्म में। तो उसका फिनोटाइप भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यही कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको टूल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, आप उसके जेनेटिक मटीरियल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जो कि चेंजेस पॉजिटिव होंगे। हम ये चाहते हैं कि वो चेंजेस पॉजिटिव हो, ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि चेंजेस हमेशा पॉजिटिव होंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप यही होप करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है, अब पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी आते नहीं हैं, बहुत टाइम लगता है। सो जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप्स में भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। एंड देन इसमें जो सेकंड टेक्निक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ओके, अब सेकंड कंडीशन आप क्या कर रहे हैं, आप जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में आपने चेंजेस किए थे अभी लास्ट स्टेप में, अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या करना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं, ताकि उससे आपको कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल सके। लेकिन वो ग्रो कैसे करेगा, ग्रो करवाने के लिए आपको उसे फूड देना पड़ेगा, आपको उसे ग्रोइंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, और वो ग्रोइंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, स्टेराइल, विच मीन्स माइक्रो फ्री, ताकि वो इन्फेक्शस फ्री एरिया में वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सके। देखिए, अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये डीएनए है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बनवाना है कोई एंजाइम, या आप कह सकते हैं मुझे लाइपेज एंजाइम बनवाना है, क्योंकि लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट में यूज़ होता है। डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट होते हैं ना, उनमें लाइपेज एंजाइम मिक्स्ड होता है। क्यों, जो आपके कपड़ों पे तेल के दाग वगैरह लग जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि लाइपेज है ना, तो लिपिड को डाइजेस्ट कर देता है और आपके कपड़े साफ़ हो जाते हैं। अब मुझे ये एंजाइम बनवाना है, क्योंकि मैं इसे डिटर्जेंट में यूज़ करता हूँ, तो ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन किससे कोड होता है, जीन से। तो मैंने क्या करा, जिस जीन से लाइपेज बनता है, उस जीन को मैंने इस डीएनए में ऐड कर दिया। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इसको और डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे वैसे बाद में। तो ये अभी पहला स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। मैंने क्या करा, इस बैक्टीरिया का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था, नेचुरली एग्जिस्टेड जेनेटिक मटेरियल, उसमें मैंने इस लाइपेज वाला जीन, ये जो लाइपेज वाला जीन है, ये तो बाहर का फॉरेन जीन है ना, एलियन जीन है, मैंने इसको इस डीएनए में ऐड कर दिया। तो मैंने क्या करा, इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर दिए। ये जीन पहले तो नहीं था ना, अब मैंने इसको ऐड कर दिया, तो अब ये जीन इस डीएनए में ऐड हो चुका है। तो अब इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये बैक्टीरिया भी क्या बनाने लग जाएगा, लाइपेज एंजाइम। और मैंने इसको इसमें क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, तो बैक्टीरिया की बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेंगी शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो आपको बहुत सारे लाइपेज एंजाइम मिलेंगे। इसलिए मैंने बैक्टीरिया में लाइपेज का जीन क्या करा, ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें ये लाइपेज वाला जीन है, फॉर एग्जांपल ये लाइपेज जीन है,
तो जब ये डिवाइड करेगा तो ऐसे सेल्स के नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना। इतना तो सबको पता है, बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया में। तो लाइपेज के देखिए नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं लाइपेज जीन के। अब ये सेल्स क्या करेंगी, जब अपना जीन एक्सप्रेस करेंगी तो लाइपेज वाला जीन भी एक्सप्रेस करेंगी। जब इनके सेल में ट्रांसलेशन होगा तो इस जीन का भी क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। और ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या बनेगा, लाइपेज। तो सभी डॉटर सेल्स में क्या बनेगा, लाइपेज एंजाइम। तो देखिए जब ये डॉटर सेल डिवाइड होंगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बहुत सारी पॉपुलेशन आ जाएगी बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से लाइपेज की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैंने ये जीन बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र किया। तो इस पहले स्टेप को तो हम कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अब अगर मुझे इस बैक्टीरिया में जिसमें लाइपेज जीन है, अब मुझे इसे ग्रो करवाना है, विच मीन्स ये ग्रो करवाना है, सेल्स डिवीजन करवाना है ताकि अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सके। तो मुझे इसको ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करना होगा जिसमें कोई दूसरा पैथोजन, पैरासाइट, इन्फेक्शियस चीज़ें एब्सेंट हो, स्टेराइल कंडीशन। दैट मीन्स अब मैं इसको ग्रो करवाने के लिए क्या दूंगा, फूड। फूड में क्या होगा, शुगर होगा। अब शुगर तो सबको पसंद होती है, फंगस, अदर पैरासाइट, पैथोजन वो ग्रो कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर वो भी ग्रो करने लग जाएं इस बैक्टीरिया के साथ, तो क्या ये बैक्टीरिया अच्छे से फल फूल पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि थोड़ा न्यूट्रिशन ये भी यूज़ करेगा, थोड़ा न्यूट्रिशन वो भी यूज़ करेंगे, सारा न्यूट्रिशन ये यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम स्टेराइल कंडीशन बनाएंगे ताकि फूड और ग्रोइंग एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बैक्टीरिया को मिल सके और कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ ना कर सके, या कोई पैथोजन मान लीजिए इस बैक्टीरिया को किल कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया एक सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके, इसलिए हम कैसी कंडीशन देंगे, स्टेराइल कंडीशन। किसको, इस बैक्टीरिया को। और स्टेराइल कंडीशन में जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो कि क्या होगा, लाइपेज एंजाइम होगा। ओके, सो फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपने क्या करा, इसके जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। और दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं ताकि ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सके और आपको क्या दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दे सके। सो इसी दो टेक्निक की वजह से आज के टाइम में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आजकल हम यही करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चेंज करते हैं और फिर उनसे अपने फ़ायदे के लिए क्या बनवाते हैं, प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके,